साइबर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आइए आज बात करते हैं नंबर ऑफ जीरो का सेकंड पार्ट। मैंने इससे पहले जो बताया था पार्ट वन था, उसमें ज़्यादा कुछ बता नहीं पाया था, तो ठीक उसका अगला स्टेप आज भी बताऊंगा, है ना। और बहुत कुछ विद्यार्थियों का कहना था कि इसका अगला पार्ट डालें, ताकि बेसिक तो क्लियर हो गया, थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट आगे का भी कुछ प्रश्न करा दें, तो उसी का आगे मैं प्रश्न कराऊंगा, है कि नहीं। तो जितना बेसिक चीज़ आपको जानकारी लेनी हो तो आप पहले पार्ट वन देखें, फिर पार्ट टू देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो ऐसे हालांकि इसको भी देखेंगे तो डायरेक्ट आपको समझ में आएगा, लेकिन अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पार्ट वन देखें फिर इसको देखें तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आइए हम लोग देखते हैं क्या चीज़, नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो शून्यों की संख्या है। मैंने बताया था, थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि नंबर ऑफ जीरो में बताया था कि जो जीरो जो बनता है वो जीरो जो बनता है 2 और 5 के पेयर से बनता है, 2 और 5 के गुणनफल से। 2 और 5 के गुणनफल से क्या बनता है, एक जीरो बनता है। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि 10 में क्या है, 1 2 और 1 5 है। 100 में कितना है, तो 2 ठो 2 है और 2 ठो 5 है। 1000 में कितना 2 है, तो इसमें 3 जीरो है ना 1000 में, तो इसका मतलब क्या होगा, 3 को 2 होगा और 3 को 5 होगा। यही चीज मैंने बताया था कल, यानी जितना जीरो रहेगा उतना 2 और 5 का पेयर बनेगा। चलिए, फिर मैंने बताया था कि अगर 2 ठो 2 रहेगा और 1 ठो 5 रहेगा तो जीरो का वो बनेगा, तो बनेंगे 1 ठो, क्योंकि पेयर का वो बन रहा है 1 को। अगर 5 को 5 रहेगा, 5 को 5 रहेगा और 1 को 2 रहेगा तो कै को जीरो बनेगा, तो 1 को, क्योंकि पेयर जो बन रहा है वो 1 को बन रहा है। आशा करते समझ रहे होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे की। इसकी जानकारी से पहले एक चीज और जान ले, है कि नहीं, क्योंकि मैं आगे इस्तेमाल करूंगा। तो देख लीजिए, 2 गुना 2 या ऐसे रहे, अगर आपका रहे 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10, अगर इस तरह से रहे तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुना 1, 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 1, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2, 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3, और 8 को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुना 4, और 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5। तो इससे क्या पता चल रहा है कि 2 गुना 1 है, 2 गुना 2 है, 2 गुना 3 है, 2 गुना 4 है और 2 गुना 5 है। यानी पता चल रहा है कि यहाँ पर 1 के साथ में गुना क्या है 2, 2 के साथ गुना में क्या है 2, 3 के साथ गुना में क्या है 2, 4 के साथ गुना में क्या है 2, और 5 के साथ गुना में क्या है 2। यानी 1 2 3 4 5 के साथ गुना में क्या है 2। तो यानी 2 कितने बार गुना है, तो बोलेंगे 1 के साथ गुना है, 2 के साथ गुना है, 3 के साथ गुना है, 4 के साथ गुना है, 5 के साथ। यानी 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ और 5 के साथ। तो इस तरह से 1 के साथ एक बार गुना हो गया, फिर 2 के साथ भी गुना है, 3 के साथ भी गुना है, 4 के साथ भी गुना है और 5 के साथ भी गुना है। तो यानी कि 1 2 3 4 5 कई बार गुना है, 5 बार। तो आप इसको समझ लें कि जितना नंबर रहेगा उतना बार गुना रहेगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। कई बार 1 2 3 4 5 बार है, तो 5 बार लिख दें। अब बच गया क्या 1, फिर क्या बच गया 2, फिर क्या बच गया 3, फिर क्या बच गया 4, फिर बच गया 5। तो इन सारे को हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 5 बार है ना, तो जितना बार गुना में रहेगा हम लोग पावर में उतना लिख देंगे। 5 बार है गुना में ना, 1 2 3 4 5 बार है, तो पावर में क्या लिख देंगे 5। और इधर क्या बच गया 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। आशा करते हैं आप इसको समझिएगा। मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं। अगर आपका रहा 10 गुना 20 गुना 30 गुना 40 और गुना 50, ऐसे रहा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 10 को लिख सकते हैं 10 गुना 1, 20 को लिख सकते हैं 10 गुना 2, 30 को लिख सकते हैं 10 गुना 3, 40 को लिख सकते हैं 10 गुना 4
और 50 को लिख सकते हैं 10 गुना 5। आशा करते हैं आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पर क्या देखें, 10 गुना 1, 10 गुना 2, 10 गुना 3, 10 गुना 4 और 10 गुना 5। तो इससे ये पता चला कि यहाँ 10 जो है ना 1 के साथ भी गुना है, 10 2 के साथ भी गुना है, 10 3 के साथ भी गुना है, 10 4 के साथ भी गुना है और 10 5 के साथ भी गुना है। यानी कई बार गुना, 1 2 3 4 5। तो हम लोग लिख सकते हैं 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10। कई बार है, 5 बार है ना, 1 2 3 4 5। तो सारे 10 को एक साइड कर लिए, तब क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, 2 बच जाएगा, फिर 3 बच जाएगा, फिर 4 बच जाएगा और फिर 5 बच जाएगा। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। तो एक चीज जान ले, ये 10 कई बार गुना में है, तो बोलेंगे 5 बार। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 5। बच गया क्या, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। अगर आपका रहा 5 गुना 10 गुना 15 गुना 20 और गुना 25, ऐसा रहा, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 गुना 1, 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 2, 15 को कैसे लिख सकते हैं, 5 गुना 3, 20 को कैसे लिख सकते हैं, 5 गुना 4 और 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5। आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ पर 5 जो है ना 1 के साथ गुना है, 5 2 के साथ गुना है, 5 3 के साथ गुना है, 5 4 के साथ गुना और 5 5 के साथ गुना है। यानी 5 इस 1 के साथ, 5 2 के साथ, 5 3 के साथ, 5 5 4 के साथ और 5 5 के साथ। तो कई बार गुना है, तो बोलेंगे 5 बार, 1 2 3 4 5 बार है ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। कई बार हो गया, 5 बार लिख दिए। और इधर गुना है 1, क्या बच गया 1, फिर क्या बच गया 2, फिर बच गया 3, बच गया 4 और बच गया 5। तो जो बच गया वो साइड लिख देंगे। तो इस तरह से 5 कई बार गुना में, 5 बार, तो इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 5। और इधर क्या बच गया 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो एक चीज ध्यान दें, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 1 के साथ ध्यान दें पहले ना, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और फाइनली आप समझ ले ना, फाइनली आप समझने की ओर चले। तो यहाँ पर देखिए 10 1 के साथ गुना है, 10 2 के साथ गुना, 10 3 के साथ, 10 4 के साथ और 10 5 के साथ। तो यहाँ पर देखिए इतना लिखने का जरूरत नहीं। आप क्या करें, 10 किसके लास्ट में किसके साथ गुना है, 5 के साथ ना। इसका मतलब 10 कई बार गुना में, 5 बार। देखिए आप लिखे ना 10 के पावर 5। उसी तरह से यहाँ पर देखिए 2 1 के साथ गुना है, 2 2 के साथ, 2 3 के साथ, 2 4 के साथ और 2 5 के साथ। यानी 2 कई बार गुना में, तो यहाँ लास्ट में क्या है 5, यानी 2 कई बार गुना है 5 बार। देखिए 1 2 3 4 5। यहाँ पर देखिए 5 किसके साथ, 1 के साथ भी, 5 2 के साथ भी, 5 3 के साथ भी, 5 4 के साथ भी, 5 5 के साथ। इसका मतलब लास्ट में क्या है 5 है, यानी 5 5 बार गुना में। तो इसलिए 5 को 5 बार ना लिख करके डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 5 के पावर 5 लिख देंगे। आशा करते समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न कैसे पूछता है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न पूछता कैसे वो देखिए, है ना। प्रश्न आपका ये है, आपका रहेगा 10 गुना 20 गुना 30 गुना 40 गुना 50। इस तरह से डॉट डॉट दे करके गुना आपका दिया हुआ रहेगा 100। बोलेगा के गुणनफल में दाहिने ओर से शून्यों की संख्या बताएं। शून्यों की संख्या बताएं। ठीक है, आशा करते हैं आप समझिए। तो आप इसको उसी तरह से सॉल्व करें। देखिए सॉल्यूशन कैसे करना है। तो आप क्या करें, 10 को हम लोग लिख लेंगे 10 गुना 1। 20 को हम लोग लिख सकते हैं 10 गुना 2। 30 को लिख सकते हैं 10 गुना 3। 40 को लिख सकते हैं 10 गुना 4 और 50 को लिख सकते हैं 10 गुना 5। इस तरह से डॉट डॉट जाएगा। 100 को हम लोग क्या लिखेंगे, 10 गुना 10। तभी मैंने तुरंत बताया कि गुना में क्या है 10 है,
10 1 के साथ गुना है, 10 2 के साथ, 10 3 के साथ, 10 4 के साथ, 10 5 के साथ, और यहाँ पर चलते चलते कहाँ तक गया है 10 के साथ गुना। हम बताए थे यहाँ गुना जो है वो 10 है। क्या है 10। तो इसका मतलब 10 10 यहाँ लास्ट में क्या है 10, यानी 10 कई बार गुना में है 10 बार है। तो हम लोग 10 बार, इसलिए 10 को 10 बार ना लिख करके डायरेक्ट क्या लिखेंगे 10 का पावर 10 लिखेंगे, या चलिए एक बार लिख देते हैं फिर बाद में ना लिखेंगे। तो 10 कई बार है गुना में 10 बार, 10 गुना में कई बार है 10 बार। देखिए 1 2 3 4 5 इस तरह से करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार, और बच गया 1 2 3 4 5 इस तरह से कहां तक जाएगा 10 बच गया। तो यहाँ पर 10 बार गुना में तो हम इसको लिख सकते हैं 10 का पावर 10, और बच गया आपका क्या 1 2 3 4 इस तरह से डॉट डॉट गुना में 10। तो यहाँ 10 का पावर 10 क्या बता रहा है 10 का पावर 10 बता रहा है कि 10 को जीरो है। 10 का पावर 10 क्या बता रहा है 10 को जीरो। और यहाँ पर क्या है जब गुना में रहे तो 10 को हम लोग क्या करेंगे 5 से भाग देंगे, तो 5 दूना 10। तो यहाँ से 1 से लेकर के 10 तक में क्या जीरो निकला 2 को जीरो, और यहाँ पर 10 को जीरो। तो 10 और 2 कितना हो जाएगा 12 जीरो। आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप देखिए दूसरा वाला प्रश्न को। चलिए इसको मिटा दें, दूसरा प्रश्न को आपको क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पर मैं 10 के जगह में 100 के जगह में 200 लिया, वही प्रक्रिया। अब यहाँ पर 200 आ गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 गुना 1, 10 को 20 को लिख सकते हैं 10 गुना 2, 30 को लिख सकते हैं 10 गुना 3, और 40 को लिख सकते हैं 10 गुना 4, 50 को लिख सकते हैं 10 गुना 5 इस तरह से डॉट डॉट डॉट, और 200 को लिख सकते हैं 10 गुना 20। मैंने बताया था 10 1 के साथ भी गुना है, 10 2 के साथ भी, 10 3 के साथ, 10 4 के साथ, 10 5 के साथ, इस तरह से 10 6 7 8 करते करते 10 कितना 20 के साथ भी गुना है। यानी 10 गुना में कई बार है तो 20 बार है, 10 गुना में कई बार है तो 20 बार। इसलिए 10 को जो है ना 20 बार ना लिख करके डायरेक्ट क्या लिखेंगे 10 का पावर 20 लिख देंगे, और गुना क्या बच जाएगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 इस तरह से करते करते क्या लिख देंगे गुना 20 लिख देंगे। तो 10 के पावर 20 बता रहा है कि यहाँ पर 20 को जीरो है। कई को जीरो है 20 को जीरो। अब हमको पता करना है कि यहाँ पर कई को जीरो है। तो मैंने कल बताया था इससे पहले वाला वीडियो में कि 20 को हम लोग क्या करेंगे 5 से भाग देंगे, लास्ट वाले को 5 से भाग देंगे तो 4 बार में कटेगा। अब ये तो 5 से छोटा हो गया इसलिए और कुछ नहीं करेंगे, यानी 1 से लेकर 20 तक में 4 को जीरो, तो 20 को जीरो यहाँ निकल गया, 4 को जीरो यहाँ, कुल मिला करके 24 को। इस तरह से उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैं एक और इसी टाइप का प्रश्न कराऊंगा ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। देखिए आप यहाँ पर देखें क्या है, यहाँ पर मैं 500 ले रहा हूं। अब हम इसको लिख सकते हैं 10 गुना 1, 20 को लिख सकते हैं 10 गुना 2, 30 को लिख सकते हैं 10 गुना 3, 40 को लिख सकते हैं 10 गुना 4, और 50 को लिख सकते हैं 10 गुना 5। इस तरह से 500 को हम लोग लिख सकते हैं 10 गुना 50। तो उसी तरह से 10 1 के साथ गुना है, 10 2 के साथ गुना है, 10 3 के साथ, 10 4 के साथ, 10 5 के साथ, इस तरह से 10 कितने बार 10 50 के साथ भी गुना है। आशा करते हैं समझ में आया आपको। यानी 10 गुना में कितने बार है तो बोलेंगे 50 बार गुना में। तो 10 को 50 बार न लिख करके डायरेक्ट क्या लिखेंगे 10 के पावर 50 लिखते हैं, गुना क्या बच गया 1 2 3 4 5 इस तरह से डॉट 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 करते कहां तक जाएगा 50 तक। तो एक चीज 10 के पावर 50 बता रहा है कि इसमें कै को 50 को जीरो है, यहाँ पर कै को जीरो है 50 को जीरो। हमको पता करना कि यहाँ कै को जीरो है, तो लास्ट में 1 2 3 इस तरह से गुना करते 50 तक है। और जब भी इस फॉर्म में रहेगा तो हम लोग क्या करते इसको 50 से भाग देते, 50 को भाग देते किससे 5 से, तो 5 देंगे 50, इसको फिर हम देंगे भाग किससे 10 को, तो 5 दूना 10। तो इस तरह से यहाँ कै बार निकला 12 को निकला। तो 50 को इधर और 12 को इधर, कुल मिला के कै हो गया 62 को हो गया। तो आशा करते हैं कि इस टाइप का प्रश्न आपको भली भांति और अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर, अब कुछ नए की ओर है, नए टाइप की ओर। चलिए देखिए क्या है आगे। अगला प्रश्न आपका इस तरह से रहेगा, दूसरा नंबर आपका रहेगा 2 पे पावर 222
गुना 5 के पावर 555। पूछेगा इसमें जीरो की संख्या बताएं, कितने जीरो होगा। तो मैंने बताया था कि जितना पेयर बनेगा उतना ही जीरो बनेगा। और पेयर कितना बनता है, जो मिनिमम वैल्यू रहता है वही ना। जैसे मान लो 2 गुना 5 रहेगा तो क्या हुआ, एगो पेयर बन रहा है तो एगो जीरो बनेगा। अगर रहता 2 गुना 5, 2 है एगो 5 है, तो पेयर क्या बनेगा, तो एक ही को पेयर बनेगा। और एगो पेयर बनेगा तो एगो जीरो बनेगा। तो हमेशा याद रखना है मिनिमम वैल्यू को लेना है। किसको लेना है, मिनिमम को। तो इसमें किसका वैल्यू कम है, 222 छोटा है कि 555, तो बोलेंगे 222 छोटा है। इसलिए क्या होगा 222, यहाँ पर क्या है 2 है 222 ठो, क्योंकि पावर वही बताता है ना कि 222 ठो। यहाँ पर बता रहा 5 का गो है 555 गो, तो 555 गो, तो यहाँ पर छोटा कौन है, तो बोलेंगे 222। यानी जोड़ा कई गो लगेगा 222 गो, और 222 गो जोड़ा लगेगा तो इसका मतलब जीरो भी बनेगा कई गो, 222 को। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, है कि नहीं। चलिए, अगर आपका प्रश्न रहा 2 का पावर 666 गुना 5 के पावर रहा 999, तो यहाँ पर पेयर कै गो बनेगा। इसका मतलब हो गया कि 2 का पावर 666 का मतलब 2 कै गो है, 666 गो है। और 5 में पावर 999 का मतलब क्या है, 5 कै गो है, 999 गो है। लेकिन पेयर कै गो बनेगा, जो कम वैल्यू है। कम वैल्यू कौन है, 666। तो इसका मतलब 666 को पेयर बनेगा, और 666 को पेयर बनेगा तो 666 को जीरो भी बनेगा। आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा और भली भांति समझ में आया होगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। अब हम चलते हैं आगे। अगर आपका दिया हुआ है कि 10 का पावर 5 गुना 12 का पावर 7 गुना 8 का पावर 9 गुना 35 के पावर 6, तो जितना भी चीज दिया हुआ है ना, आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस आप ध्यान दे क्या कि 5 और 2 को ढूंढे। क्या देखे, 5 और 2 को। तो यहाँ 10 है ना, हम लोग 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5, और पावर में 5 है तो 5 ही लिखेंगे। यहाँ 12 है ना, हम लोग 12 को लिख सकते हैं 2 गुना, फैक्टर निकालने के लिए आपको सिखा दिए हैं इस तरह से। 2 गुना 2 गुना 4 दिया 12, हम लोग लिख सकते हैं 2 ठो है ना, इसलिए 2 का पावर 2 लिखेंगे, इधर 3। तो हम लोग 12 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और गुना 3। यहाँ 8 है, तो 8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, और 3 बार है इसलिए 2 का पावर क्या लिख देंगे, 3। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3, और पावर में कितना है, इधर उसको भी लिखना जो पावर में है, इधर 9। और 35 को हम लोग लिख सकते हैं 7 गुना 5। इस तरह से 35 को हम लोग लिख सकते हैं 7 गुना 5, और पावर में 6 है तो 6 लिखते हैं। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो एक, यहाँ पर नहीं तो कुछ एक, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक। अब इस 5 को करें, 5 एक 5, और इधर कितना हो जाएगा 5 को 1 से गुना करें, कितना हो जाएगा 5। इधर कितना हो जाएगा 7 दूना 14, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 एक 7। यहाँ पर देखिए 9 तिया 27 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 एक 6, और यहाँ 5 है तो कितना हो जाएगा 6 एक 6। आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। अब आप देखिए 2 का वो है, तो यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, और बस इतना ही है। तो देखिए 5 और 14 कितना हो जाएगा, देखिए 5 2 देखना है, फिर क्या है 14 है, फिर यहाँ क्या वो है 27 वो है। तो इस तरह से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27 और 5 32, और 32 और 44, ऐसे 7 4 11 5 16 के 6 हाथ में रहे, 1 1 2 3 3 और 1 4, 40 गो होगा। अब हमको पता करना है 5 का गो है, ये 2 का संख्या निकला, किसका निकला 2 की संख्या। अब हमको पता करना किसका 5 का। तो यहाँ पर कै गो है 5 गो, और कहाँ पे यहाँ पर है 6 गो, तो कै गो निकला 11 गो। तो 5 कै गो निकला 11 गो, और 2 कै गो निकला 46 गो। तो हम बोले थे पेयर किसका बनेगा, जो कम है। अब कम कौन है 5 है, इसका मतलब क्या बनेगा 11 का जीरो बनेगा। 11 को पेयर बनेगा तो 11 को ही जीरो बनेगा। हमको लग रहा है कि आप लोग भली भांति और बढ़िया से समझ भी रहे होंगे। एक लास्ट टाइप की ओर हम जा रहे हैं कि नहीं, लास्ट टाइप की ओर जा रहे हैं। लास्ट टाइप में क्या है ये देखिए, चौथा नंबर देखिए। अगर आपका रहा 1
गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 गुना 11 गुना इस तरह से करके 99 रहा। तो पूछेगा इसमें कितने जीरो बनेगा, तो कितना जीरो बनना चाहिए, एक भी जीरो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर देखिए सारा ऑड नंबर है, 1 3 5 7 9 11, सारा सारा क्या है, ऑड है। और ऑड रहेगा तो जीरो बनाने के लिए क्या चाहिए, 5 और 2, तभी जीरो बनेगा। 5 तो मिल जाएगा लेकिन 2 नहीं मिलेगा, अब 2 नहीं मिलेगा तो जीरो बनेगा नहीं, इसलिए इसमें एक भी जीरो नहीं बनेगा, एक भी जीरो नहीं बनेगा, एक भी जीरो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, है ना, एक भी जीरो नहीं बनेगा। एक और क्वेश्चन देते हैं, आपका रहा इधर 81 83 85, है ना, और गुना 97, क्या इसमें जीरो बनेगा, यहां भी एक भी जीरो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए 81 83 85 यहाँ भी क्या है, ऑड है, और जब ऑड रहेगा तो एक भी जीरो नहीं बनेगा। आशा करते हैं आपको ये भी भली भांति बढ़िया से समझ में आया होगा, है कि नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और यही एक और टाइप का लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, उसके बाद छोड़ देंगे, है ना। आप ये ध्यान दें प्लस वाले कि अगर आपका रहे जैसे 100 जोड़ 1000, तो बताइए इसमें कितने जीरो होगा, प्लस के फॉर्म में। इससे पहले जितना भी बताया था मैंने वो सारा क्या था, गुना के फॉर्म में था, लेकिन यहाँ जो हम बता रहे हैं वो सारा क्या है, प्लस के फॉर्म में, इसलिए यहाँ ध्यान दें। तो यहाँ हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ 1000 है, यहाँ 100 कितना हो जाएगा 1100, यहाँ कितना जीरो आया, तो बोलेंगे 2 जीरो। इसी को हम दूसरा रूप में बता रहे हैं, ध्यान दें। हम लोग 100 को लिख सकते हैं 10 के पावर 2, तो बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। बोलेंगे 1000 को लिख सकते हैं 10 के पावर 3, तो बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमेशा याद रखना है प्लस में रहे, किसमें रहे, प्लस में रहे, और जिसका पावर कम हो वही जीरो, वही उतना ही जीरो होगा। तो यहाँ पावर 2 कम है कि 3 कम है, तो बोलेंगे 2 कम है, इसका मतलब जीरो कैट हो गया 2। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब मैं प्रश्न आगे दे रहा हूँ, है कि नहीं, देखिए देखिए मैं प्रश्न दे रहा हूं, बताइए इसमें कितना जीरो होगा। तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं 10 का पावर 3, और जोड़ यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5, तो हम लोग लिख सकते हैं 10 का पावर 5। यहाँ कम कितना, ये वैल्यू कम है और ये ज्यादा है, तो हम लोग हमेशा किसको देखेंगे, कम वाले पर। कम कौन है, 3, इसका मतलब शून्यों की संख्या कितना होगा 3, जीरो कितना होगा 3। आशा करते हैं समझ में आया होगा। एक और प्रश्न हम दे रहे हैं, आप एक और प्रश्न देखिए, यहां रहेगा 10 का पावर 6 जोड़ 10 का पावर 14, तो बताइए यहाँ पर कितना जीरो होगा। तो जिसका पावर कम रहेगा उसी का, तो यहाँ पावर कितना 6, यहाँ पर 6 जीरो होगा। थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं इसी में से, ये रहेगा 7 और जोड़ इधर रहेगा, यहाँ पर रहेगा 3, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 10 का पावर 2, तो बोलेंगे हाँ 100 को लिख सकते हैं, इधर 7। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 10 का पावर 3, तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस तरह से कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, और इधर कितना हो जाएगा 3 तिया 9, यही होगा ना। तो बोलेंगे जिसका वैल्यू कम होगा उसी का, तो वैल्यू यहाँ किसका 9 कम है, इसका मतलब जीरो कितना होगा, जीरो जो होगा वो 9 जीरो होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक और प्रश्न हम दे रहे हैं, देखिए आप लोग इसका इधर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपका एग्जाम में भी पूछा गया है ना। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है 10 100 1000 10,000 इस तरह से डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसका आंसर क्या होगा। तो कुछ नहीं, देख लीजिए यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 10 का पावर 1, हम लोग इसको लिख सकते हैं 10 का पावर 2। इसको इस प्रश्न को आप लोग देख करके बहुत डर लगा होगा, कुछ भी नहीं है। यहाँ 1 जीरो, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 3 जीरो, यहाँ 4 जीरो, इस तरह करते करते यहाँ पर क्या है 10 जीरो है, कितनों रहे उससे क्या मतलब है। 10 का पावर 1 10 का पावर 2, यहाँ पर क्या रहेगा 3 जीरो है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 10 का पावर 3, यहाँ 4 जीरो तो 10 का पावर 4,
इस तरह से यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ठो, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 10 का पावर 10। तो मैंने बताया था जब प्लस के फॉर्म में रहे, क्या रहे, प्लस के फॉर्म में रहे तो जिसका वैल्यू क्या होता है, कम होता है, वही होता है शून्य की संख्या। यहाँ कम किसका, 1, यानी यहाँ पर शून्य की संख्या कितना होगा, 1। शून्य की संख्या कितना होगा, 1। आशा करते हैं भली भांति आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक प्रश्न आपको देते हैं जो आप बना के देखिए, होमवर्क रहा आपका, ये आपका होमवर्क रहा और आप इसको बनाएं, है ना। हम लोग लिखे 10 का पावर 2, 10 का पावर 4, 10 का पावर 6, 10 का पावर 8, इस तरह से रहा, और प्लस 10 का पावर 20। इसमें बताइए कि शून्यों की संख्या कितना होगा, शून्यों की संख्या कितना होगा। ये आपका होमवर्क रहा, होमवर्क रहा, शून्यों की संख्या कितना होगा। आशा करते हैं कि इसका जवाब जरूर मिलेगा। चलिए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद।